नमस्कार, मैं अंजुम कुरैशी। आप देख रहे हैं एएन टीवी। दिल्ली नगर निगम आज भगवा रंग में डूब गई है, जिसको बीजेपी की एक बड़ी जीत के रूप में आंका जा रहा है। लेकिन इस जीत का जश्न नहीं मनाया जाएगा, यह फैसला भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने लिया है। इसका कारण है छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 26 जवानों की शहादत। जनादेश का सम्मान करते हैं, लेकिन आज दूसरी तरफ स्थिति देख लीजिए। लोग कह रहे हैं हम आंदोलन करेंगे। किसके खिलाफ आंदोलन करोगे? जनता के खिलाफ। जनता की ईंट से ईंट बजाओगे। ये जनता इतनी लोकतंत्र है, ये जिसमें जनता इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी ताकतवर है कि इन्हीं के लिए कभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था कि सदियों की ठंडी बुझी आग सुगबुखा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इतराती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और सिंहासन खाली करना पड़ेगा, ऐसे हमारे दिल्ली की जनता ने लोगों को हुंकार भर दी है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश एक बार फिर से इस बात को रिपीट करती है कि प्रदेश में जो भी चुनी हुई सरकार है, हम उससे अपेक्षा करते हैं कि वो दिल्ली की समस्याओं को दूर करने में एमसीडी के साथ कदम से कदम मिला करके सहयोगी रवैया अपनाते हुए कार्य करे। जो एमसीडी के फंड्स हैं उसको रिलीज करे, क्योंकि उससे उसी जनता का काम होना है जिस जनता ने उनको 70 में से 67 सीटें दी है। भाजपा दिल्ली प्रदेश कार्यालय में चुनाव के परिणाम आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने प्रेस वार्ता में अपनी जीत पर दिल्ली की जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और भाजपा के जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देते हुए कहा कि यह जीत सुकमा शहीदों के नाम की जाए। पूरा कार्यालय शहीदों के सम्मान के लिए सजा हुआ था और बोर्ड पर लिखा हुआ था मां तुझे सलाम। और साथ ही केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू भी दिल्ली के कार्यालय पहुंचे और मीडिया को संबोधित किया। हमने आज जो ये जीत में ढोल नगाड़े का सेलिब्रेशन नहीं करने का निर्णय लिया, मुझे छत्तीसगढ़ के सीएम का स्पेशली फोन आया कि दिल्ली बीजेपी के इस भाव से पूरे छत्तीसगढ़ के लोग और शहीदों के परिवार के लोग को बहुत राहत मिली, बहुत सांत्वना शक्ति मिली है। हम सभी दिल्ली के अपने वासियों से बोलेंगे, जो भी जीत रहे हैं, जो जीते हैं उनके साथी लोग हैं, आप लोग जहां भी अपना सेलिब्रेशन करें, ये ध्यान में रखें कि ये इतनी भारी जीत को भी हमने बोर्ड भी लगाए हैं, माँ तुझे सलाम। जो लोग रोज देश के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए हमने समर्पित किया है। आप सभी के मार्फत एक बार फिर से दिल्ली के सभी लोगों को, मतदाताओं को धन्यवाद। तिवारी जी को, दिल्ली सभी पदाधिकारियों को और दिल्ली में हजारों जो कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत किया इस चुनाव में विजय हासिल करने के लिए, और साथ ही साथ दिल्ली का जनता को पार्टी के द्वारा अभिनंदन देने के लिए मैं आया हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन सबके लिए। और मैं शहरी विकास और आवास का निर्माण, गरीबी उन्मूलन और सूचना और समाचार विभाग का भी दायित्व संभालता हूँ। मुख्य रूप में इस देश में केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और स्थानीय इकाई तीनों मिलकर काम करना चाहिए, तभी विकास तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। तो आखिर दिल्ली में भी खिल गया कमल, लेकिन दिल्ली सरकार और एमसीडी में हमेशा से ही खींचातान की स्थिति देखी गई है। अब अहम बात यह होगी कि दिल्ली की सरकार और एमसीडी कैसे तालमेल बिठा पाती है, कहीं जनता को दोबारा उन्हीं परेशानियों का सामना ना करना पड़ जाए जिसके कारण दिल्ली पहले भी कूड़ा कूड़ा रह चुकी है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।